7 विकेटों से जीतकर श्रृंखला 2-0 से अपने नाम कर ली और अब पूरी तरीके से फोकस होगा आने वाले टी20 की श्रृंखला पर। पहला 6 अक्टूबर का टी20 मैच है, ग्वालियर में खेला जाएगा। दूसरा 9 अक्टूबर का खेला जाएगा दिल्ली में और 12 अक्टूबर को खेला जाएगा हैदराबाद में। 16 अक्टूबर से फिर टेस्ट मैचेस वापस शुरू हो जाएंगे। न्यूजीलैंड की टीम भारत के दौरे पर आ रही है, बुरी तरीके से हार कर आ रही है श्रीलंका के सामने और इस तरीके से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तहत भारतीय टीम ने जो पकड़ मजबूत की है, अंक पूरी तरीके से भारत के नाम हुए हैं, कोई अंक बांटने नहीं पड़े हैं। इसका बहुत ज्यादा फायदा भारतीय टीम को आने वाले समय में होगा जब एक कठोर विरोधी ऑस्ट्रेलिया जैसा विरोधी सामने होगा। और ऑस्ट्रेलिया की टीम जो अभी से अंकों के मामले में भारत के आगे थी, लेकिन विनिंग परसेंटेज की। नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट लाइव न्यूज आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, प्लीज कर लो, कोई पैसा नहीं लगता सब्सक्राइब करने में, कर लो यार भाई प्लीज। भारत से पीछे बनी हुई थी, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया और भारत के मैचेस होंगे और भारतीय टीम जब टक्कर लेगी और जब आउट करने की कोशिश करेगी गेंदबाजों की मदद से ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि हराने में भारतीय गेंदबाज ही पिछले 2 दौरे से सफल रहे हैं, तो उस मामले में ये मैचेस, ये अंक बहुत मायने रखेंगे। क्योंकि अगर वहां पर भारतीय टीम के लिए दौरा खराब साबित होता है तो उसके आधार पर भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाने से अपने आप को कहीं ना कहीं दूर नहीं रखना चाहेगी। इन आसान मैचेस को, घरेलू मैचेस को जीतना ही एक ताकत बन सकती है भारत के लिए आने वाले ऑस्ट्रेलिया श्रृंखला से पहले। तो एक रोमांचक टेस्ट मैच का अंत होता हुआ भारतीय टीम ने बांग्लादेश को एक तरफा तरीके से 7 विकेटों से कानपुर में पछाड़ दिया है। मुकाबला खेला गया भारत और बांग्लादेश के बीच में। कानपुर टेस्ट मैच जब शुरू हुआ, भारत ने टॉस जीता, गेंदबाजी का फैसला किया था। रोहित शर्मा ने अपनी तरफ से आमंत्रण दिया बल्लेबाजी का बांग्लादेश की टीम को। खराब मौसम, ओवरकास्ट कंडीशंस और इस तरह का माहौल जहां पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलने वाली थी, इस उम्मीद के साथ रोहित शर्मा मैदान पर जब पहले दिन पर आए तो भारत को शुरुआती सफलताएं जरूर मिली, लेकिन खेल बहुत लंबा नहीं हो पाया। पहले दिन के खेल में केवल 35 ओवर हो पाए। पहला सेशन देरी से शुरू हुआ था। दूसरे सेशन में जाते हुए घंटे भर के खेल के बाद खेल को रोकना पड़ा खराब रोशनी के चलते। खराब रोशनी के बाद आई जोरदार बारिश ने पहले दिन के खेल को रद्द करने पर मजबूर किया। दूसरे दिन खेल नहीं हो पाया, लगातार बारिश हुई। दिन भर की बारिश ने बिल्कुल कोई गेंद डालने का मौका नहीं दिया गेंदबाजों को भारत के। 2 दिन की लगातार समस्याओं से जूझकर तीसरे दिन पर कानपुर में बारिश तो नहीं हुई, लेकिन 2 दिन से गीले हुए मैदान को सुखाया नहीं जा पाया। 3 दिन तक लगातार क्रिकेट ना होने के बाद इस मैच में नतीजा ला पाना असंभव दिखाई दे रहा था, लेकिन चौथे दिन पर धूप खिली, गर्मी बढ़ी और दिन लंबा खींचा गया। हर सेशन लंबा किया गया। कल चौथे दिन पर भारत ने पहले बांग्लादेश को ऑल आउट किया, फिर आकर अपनी तरफ से पहली पारी को बहुत लंबा ना करते हुए तेज बैटिंग करते हुए पारी पलटने पर ध्यान देना था। भारतीय टीम ने 285 रन बनाए, मामूली 50 रनों की लीड ली, लेकिन बांग्लादेश को वापस मैदान पर बुलाकर दूसरी पारी में वो ऑल आउट करना चाहते थे। कल भारत ने बांग्लादेश को 2 विकेट के झटके देते हुए आज सुबह के सेशन को जहां 2.5 घंटे का किया गया, 8 विकेट और प्राप्त किए। इस प्रकार बांग्लादेश की टीम ने बहुत ही मामूली सी 94 रनों की लीड ली थी। बांग्लादेश के 94 रनों की लीड के सामने भारतीय टीम ने 98 रन लगाकर मैच को जीत लिया और इस तरीके से 7 विकेटों से भारत की जीत हो चुकी है। कानपुर टेस्ट मैच को भारत ने चेन्नई टेस्ट मैच के बाद नाम कर लिया है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तहत जहां खतरा था कि भारतीय टीम बड़े तरीके से ये मुकाबले में क्योंकि जीत नहीं पाएगी, खराब मौसम का कारण बन सकता था और भारतीय टीम को शायद अंक बांटने पड़ सकते हैं, इस समस्या से भारत ने अपने आप को बाहर निकाला, पूरे अंक प्राप्त किए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पॉइंट्स टेबल भारतीय टीम के लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि भारतीय टीम एक और बार, तीसरी बार फाइनल में जाना चाहती है। नंबर 1 के स्थान पर चल रही थी इस मैच से पहले, नंबर 1 पर भारतीय टीम बनी रहने वाली है और अब बारी है भारत और बांग्लादेश के बीच में खेले जाने वाले 6 अक्टूबर से 3 टी20 मैचेस की श्रृंखला के लिए। भारतीय टीम डिफेंडिंग टी20 चैंपियन बन चुकी है और आगे बढ़ते हुए लगातार तराशना चाहेगी अपने टी20 टीम को आने वाले 2026 के टी20 वर्ल्ड कप के लिए जो भारत में खेला जाएगा। भारतीय टीम को चैंपियंस ट्रॉफी की भी तैयारी करनी है। चैंपियंस ट्रॉफी मार्च में होने वाली है, लेकिन उससे भी बड़ा जहां पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का सत्र चल रहा है न्यूजीलैंड के साथ। 3 टेस्ट मैचेस अक्टूबर में। खिलाड़ी जब मैदान पर आए, एक ऊंचे स्तर का प्रदर्शन दिया, हर डिपार्टमेंट को अपना कर दिया भारतीय खिलाड़ियों। विराट कोहली के जितने सारे फैंस हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। खास करके फील्डिंग की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है और ये दूसरी पारी का आप हाल देख सकते हैं। भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए 98 रन भारतीय टीम ने बनाए 18वें ओवर में और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की शुरुआत हुई थी रोहित शर्मा और जायसवाल की तरफ से। दोनों ने मिलकर वापस पिछले पारी के खेल को दोहराने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद रोहित आउट हुए। स्वीप शॉट पर जायसवाल अड़े रहे, अंत तक बैटिंग करना चाहते थे, गिल को भेजा गया, गिल आउट हुए। कोहली और जायसवाल
जायसवाल की विनिंग पार्टनरशिप रही। जब जायसवाल आउट हुए तो विनिंग शॉट ऋषभ पंत ने लगाया और इस तरीके से भारतीय टीम ने एक तरफा अंदाज में 5वें दिन पर, जहां बहुत ज्यादा टेस्ट मैचेस भारत में नहीं पहुंचते हैं, आज 5वें दिन के खेल में दूसरे सेशन में यह मैच खत्म कर दिया है। 7 विकेटों से भारतीय टीम ने जीत हासिल की है। और जैसा कि हम लगातार बात कर चुके हैं कि भारतीय टीम के गेंदबाजों में पहली पारी में जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट चढ़े। भारतीय टीम की तरफ से पहली पारी में बल्लेबाजी से 72 रन ठोके थे यशस्वी जायसवाल ने, और फिर अब दूसरी पारी में भी जायसवाल के एक और बड़े अर्धशतक के चलते वो दावेदार तो बन ही चुके हैं। उसी तरीके से बुमराह भी हैं जो 3 विकेट दूसरी पारी में भी लेते दिखाई दिए थे। तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस के लिए, बैक टू बैक पारियों में बड़े परफॉर्मेंसेस के लिए इन दोनों को यहां पर प्लेयर ऑफ द मैच का एक बड़ा दावेदार माना जा सकता है। और आप देख सकते हैं कि इस श्रृंखला के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजों में, और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ियों में जसप्रीत बुमराह 11 विकेटों के साथ हैं। जायसवाल के 171 रन है। तो प्लेयर ऑफ द सीरीज के भी जो सबसे बड़े दावेदार हैं यही दोनों हैं। सबसे बड़ा स्कोर एक पारी का शुभमन गिल का अभी भी बना हुआ है, लेकिन 2 टेस्ट मैचेस की श्रृंखला थी। आखिरी बार साल 2019 में बांग्लादेश की टीम भारत आई थी दौरे पर, 2-0 से हार कर गई थी, और इस बार भी वही नतीजा है। हालांकि पिछली बार जब वो दौरा करने के लिए आए थे तो एक डे नाइट टेस्ट मैच भी खेला गया था कोलकाता में, लेकिन अब इस बार यहाँ पर डे टेस्ट मैचेस में बांग्लादेश की टीम 2-0 से पछाड़ दी गई है। भले ही वो पाकिस्तान के साथ जीत कर आए थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजी के सामने इनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि भारतीय गेंदबाजी जिस प्रकार से अब बढ़ती चली गई है अपने स्तर पर, जैसा कि काम हुआ है विराट कोहली के कार्यकाल में, उसके बाद रोहित शर्मा के कार्यकाल में हो रहा है, भारतीय तेज गेंदबाजी का कोई मुकाबला नहीं। 20 विकेट अगर आप चाहिए, भारतीय गेंदबाजी आपको दिलाएगी। टेस्ट मैचेस विकेटों की मदद से जीते जाते हैं। 20 विकेट लेने वाला गेंदबाजी का अटैक अगर आपके पास है तो आप हर टेस्ट मैच जीतेंगे, हर श्रृंखला जीतेंगे, और यही भारत की ताकत बनी हुई है। बल्लेबाजों को कहीं ना कहीं चेन्नई में बहुत ज्यादा असफल होते हुए पहले पारी में देखा गया था, फिर आकर ऑलराउंड प्रदर्शन जडेजा और अश्विन ने दिया था। बल्लेबाजों ने वापसी कर दिखाई, 2 शतक बहुत बढ़िया तरीके से ऋषभ पंत और साथ ही में शुभमन गिल ने भी लगाया। अश्विन का पहले पारी का शतक था। इस मैच में रन उतने बड़े बने नहीं, समय बड़ा कम था, मैच की पारियों को पलटना था ताकि 2 दिन में 4 पारियां हो पाए, और ये कर पाए हैं भारतीय खिलाड़ी। रोहित शर्मा कप्तान के तौर पर बहुत आक्रामक दिखाई दिए हैं। श्रृंखला भुलाने लायक है रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए। रनों के मामले में कोई अर्धशतक नहीं लगा पाए दोनों भी, लेकिन सीनियर प्लेयर्स के साथ जिस प्रकार भारतीय टीम को मदद मिलती है और जो प्लानिंग होती है रोहित शर्मा और गौतम गंभीर की, उसके आधार पर बहुत ही रोमांचक टेस्ट मैच रहा। जो फैसले बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकते थे, जो काफी कड़े फैसले थे, वो लेने पड़े, लिए भी गए, सफल भी हुए। हर फैसला भारतीय खिलाड़ियों का, भारतीय टीम के कोचिंग स्टाफ का सफल हुआ है। जैसा कि अगर आप देखें, भारत ने बांग्लादेश को अगर 233 पर ऑल आउट किया, भारतीय टीम एक ही बार बैटिंग करने की सोच सकती थी। भारतीय टीम कोशिश कर सकती थी कि पहले पारी में, कल जब भारत की बैटिंग आई तो 3 सेशंस की बैटिंग कर ली जाए, कल के 2 और आज का सुबह का सेशन, कम से कम स्कोर को 450-500 तक पहुंचाया जाए, इतनी लंबी लीड ले ली जाए कि उस लीड के अंदर अंदर बांग्लादेश को ऑल आउट किया जाए। लेकिन इससे फिर आसार बढ़ जाते कि 5वें दिन पर बांग्लादेश की टीम मैच को ड्रॉ करवाने पर बहुत ज्यादा होशियारी के साथ खड़ी रहती। बांग्लादेश की तरफ से कहीं ना कहीं 5 दिन पर कहीं 10 विकेट बचाने के इरादे से बैटिंग होती, अगर वो रणनीति अपनाई गई होती। रणनीति दूसरी अपनाई गई, जहां भारत ने अपनी ताबड़तोड़ बैटिंग से बांग्लादेश के 233 रनों को बहुत आसानी से पूरा किया, थोड़ी बहुत लीड लगाई और पारी पलटने पर ध्यान दिया, बांग्लादेश को वापस मैदान पर बुला लिया, बांग्लादेश की बैटिंग को चौंका दिया। कल वापस मैच में बैटिंग करवाते हुए एक दिन में 2 बार बैटिंग कर रही थी बांग्लादेश की टीम। शाम के सेशन में 2 और विकेट प्राप्त कर लिए गए, और जो रन भारतीय टीम कहीं ना कहीं एक पारी के अंदर बनाना चाहती थी, वो 2 पारियों में बांटने की कोशिश की गई ताकि पहले पारी में 285 ही बने। लेकिन बांग्लादेश को जल्द से जल्द ऑल आउट कर बल्लेबाजी से जो नियंत्रण आपको महसूस होता है मैच जीतने में 5वें दिन पर, वो चाहते थे रोहित शर्मा और गौतम गंभीर कि अगर गेंदबाजी से मैच जीतने की कोशिश करे तो आसार होते हैं कि बांग्लादेश की टीम प्ले आउट कर दे सेशन बाय सेशन और मैच को ड्रॉ की तरफ ले जाए। लेकिन जब आपके हाथ में बैटिंग है और आपको 98 रन बनाने हैं तो आप नियंत्रण बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ताबड़तोड़ बैटिंग कर सकते हैं, और वही हुआ है भारतीय टीम ने। सबसे पहले तो गेंदबाजों ने, हम मानेंगे, बांग्लादेश को बहुत ज्यादा बड़े स्कोर तक पहुंचने नहीं दिया। कि मान लीजिए बांग्लादेश की टीम ने भारत की 50 रनों की लीड उतारकर उस पर अपने 250 रन लगा दिए होते और 200 रन उनके पास लीड के तौर पर होते तो जरूर यह टेस्ट मैच दिन भर चलता और मैच काफी नजदीकी भी होता। लेकिन वो गेंदबाजों की तारीफ है भारतीय टीम के, जो कि जसप्रीत बुमराह और जडेजा और अश्विन ने 3-3 विकेट प्राप्त किए, आकाश को 1 विकेट मिला, कि इन्होंने पूरी तरीके से घुटनों पर लाया बांग्लादेश की टीम का। हाल ही कुछ ऐसा था कि या तो ये 50 ओवर के अंदर आउट हो जाते हैं या ज्यादा से ज्यादा 70 ओवर तक का इनका बैटिंग का हाल
रहता है। टोटल हाई स्कोर भी अगर देखा जाए बांग्लादेश का इस दौरे पर 234 का है, जो चेन्नई की दूसरी पारी में बनाया था। लगभग उतना ही हाई स्कोर उनका आज आप देखेंगे पहली पारी का 233 का दिखता है। तो क्षमता अनुसार ही खेली है बांग्लादेश की टीम। भारतीय गेंदबाजों के सामने खेलना बड़ा नामुमकिन हो जाता है इनके लिए। तरीके नहीं है इनके पास, प्लानिंग नहीं होती है और भारतीय मैदानों पर खेलने का कोई अनुभव भी बहुत ज्यादा नहीं है। और सब कुछ यहाँ पर बांग्लादेश के खिलाफ जहां पर उनके काबिलियत अनुसार बना रहा, भारतीय टीम के लिए जीत आसान बन गई। जितना ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस भारतीय गेंदबाजों ने दिया, घुटने पर लाया बांग्लादेश के बल्लेबाजों को और 94 रनों की बहुत ही साधारण सी लीड लेने के बाद बांग्लादेश की टीम लड़ती जरूर दिखाई दी। विकेट उन्होंने भी निकाले, भारतीय गेंदबाजों के तरह ही स्पिनर गेंदबाजों की तरह आज दूसरी पारी में आकर भारतीय उनके बाद शुभमन गिल को जल्द से जल्द आउट किया। देखेंगे मेहदी हसन मिराज ने, फिर तैजुल इस्लाम ने जायसवाल का विकेट निकाला। 3 विकेट डाउन हो गई थी भारतीय टीम, लेकिन जीत की दहलीज पर पहुंच गई थी और इस तरीके से 5वें दिन पर भारतीय टीम ने कांपुट विकेटों से जीतकर श्रृंखला 2-0 से अपने नाम कर ली और अब पूरी तरीके से फोकस होगा आने वाले T20 की श्रृंखला पर। पहला 6 अक्टूबर का T20 मैच है, ग्वालियर में खेला जाएगा। दूसरा 9 अक्टूबर का खेला जाएगा दिल्ली में और 12 अक्टूबर को खेला जाएगा हैदराबाद में। 16 अक्टूबर से फिर टेस्ट मैचेस वापस शुरू हो जाएंगे। न्यूजीलैंड की टीम भारत के दौरे पर आ रही है, बुरी तरीके से हार कर आ रही है श्रीलंका के सामने और इस तरीके से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तहत भारतीय टीम ने जो पकड़ मजबूत की है, अंक पूरी तरीके से भारत के नाम हुए हैं, कोई अंक बांटने नहीं पड़े हैं। इसका बहुत बहुत ज्यादा फायदा भारतीय टीम को आने वाले समय में होगा जब एक कठोर विरोधी ऑस्ट्रेलिया जैसा विरोधी सामने होगा। और ऑस्ट्रेलिया की टीम जो अभी से अंकों के मामले में भारत के आगे थी, लेकिन विनिंग परसेंटेज के मामले में, जीतने के प्रतिशत के मामले में भारत से पीछे बनी हुई थी। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया और भारत के मैचेस होंगे और भारतीय टीम जब टक्कर लेगी और जब आउट करने की कोशिश करेगी गेंदबाजों की मदद से ऑस्ट्रेलिया को, कि हर गेंदबाज ही पिछले 2 दौरे से सफल रहे हैं, तो उस मामले में ये मैचेस, ये अंक बहुत मायने रखेंगे। क्योंकि अगर वहां पर भारतीय टीम के लिए दौरा खराब साबित होता है तो उसके आधार पर भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाने से अपने आप को कहीं ना कहीं दूर नहीं रखना चाहेगी। इन आसान मैचेस को, घरेलू मैचेस को जीतना ही एक ताकत बन सकती है भारत के लिए आने वाले ऑस्ट्रेलिया श्रृंखला से पहले। तो एक रोमांचक टेस्ट मैच का अंत होता हुआ भारतीय टीम ने बांग्लादेश को एक तरफा तरीके से 7 विकेटों से कानपुर में पछाड़ दिया है। मुकाबला खेला गया भारत और बांग्लादेश के बीच में। कानपुर टेस्ट मैच जब शुरू हुआ, भारत ने टॉस जीता, गेंदबाजी का फैसला किया था। रोहित शर्मा ने अपनी तरफ से आमंत्रण दिया बल्लेबाजी का बांग्लादेश की टीम को। खराब मौसम, ओवरकास्ट कंडीशंस और इस तरह का माहौल जहां पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलने वाली थी, इस उम्मीद के साथ रोहित शर्मा मैदान पर जब पहले दिन पर आए तो शुरुआती सफलताएं जरूर मिली, लेकिन खेल बहुत लंबा नहीं हो पाया। पहले दिन के खेल में केवल 35 ओवर हो पाए। पहला सेशन देरी से शुरू हुआ था। दूसरे सेशन में जाते हुए घंटे भर के खेल के बाद खेल को रोकना पड़ा खराब रोशनी के चलते। खराब रोशनी के बाद आई जोरदार बारिश ने पहले दिन के खेल को रद्द करने पर मजबूर किया। दूसरे दिन खेल नहीं हो पाया, लगातार बारिश हुई। दिन भर की बारिश ने बिल्कुल कोई गेंद डालने का मौका नहीं दिया गेंदबाजों को। भारत के 2 दिन की लगातार समस्याओं से जूझकर तीसरे दिन पर कानपुर में बारिश तो नहीं हुई, लेकिन 2 दिन से गीले हुए मैदान को सुखाया नहीं जा पाया। 3 दिन तक लगातार क्रिकेट ना होने के बाद इस मैच में नतीजा ला पाना असंभव दिखाई दे रहा था। लेकिन चौथे दिन पर धूप खिली, गर्मी बढ़ी और दिन लंबा खींचा गया, हर सेशन लंबा किया गया। कल चौथे दिन पर भारत ने पहले बांग्लादेश को ऑल आउट किया, फिर आकर अपनी तरफ से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की एक रणनीति अपनाई, जिसके तहत पहली पारी को बहुत लंबा ना करते हुए तेज बैटिंग करते हुए पारी पलटने पर ध्यान देना था। भारतीय टीम ने 285 रन बनाए, मामूली 50 रनों की लीड ली, लेकिन बांग्लादेश को वापस मैदान पर बुलाकर दूसरी पारी में वो ऑल आउट करना चाहते थे। कल भारत ने बांग्लादेश को 2 विकेट के झटके देते हुए आज सुबह के सेशन को जहां 2.5 घंटे का किया गया, 8 विकेट और प्राप्त किए। इस प्रकार बांग्लादेश की टीम ने बहुत ही मामूली सी 94 रनों की लीड ली थी। बांग्लादेश के 94 रनों की लीड के सामने भारतीय टीम ने 98 रन लगाकर मैच को जीत लिया और इस तरीके से 7 विकेटों से भारत की जीत हो चुकी है। कानपुर टेस्ट मैच को भारत ने चेन्नई टेस्ट मैच के बाद नाम कर लिया है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तहत जहां खतरा था कि भारतीय टीम बड़े तरीके से ये मुकाबले में क्योंकि जीत नहीं पाएगी, खराब मौसम का कारण बन सकता था और भारतीय टीम को शायद अंक बांटने पड़ सकते हैं, इस समस्या से भारत ने अपने आप को बाहर निकाला, पूरे अंक प्राप्त किए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पॉइंट्स टेबल भारतीय टीम के लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि भारतीय टीम एक और बार, तीसरी बार फाइनल में जाना चाहती है।
ऐसे मैच देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम ऐसे वीडियो आप सभी के लिए बनाकर लेके आते रहें। तो दोस्तों जो नए आए हैं वो कमेंट करें और अपने भाई को फटाफट जितना हो सके उतना सपोर्ट और प्यार दुलार बनाए रखें। नमस्कार, प्रणाम, अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।